आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में। आज का मेरा जो वीडियो है वो परीक्षा से ही संबंधित है। जो बच्चे परीक्षा में अपना अच्छा योगदान देना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, आगामी बहुत सारी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, न जाने और कितनी तरह की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जो वर्णनात्मक परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में विशेष रूप से इस वीडियो को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र इस वीडियो को मैं बनाना चाह रहा हूं और आप तक पहुंचना चाह रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो है परीक्षा में प्रस्तुतिकरण का महत्व, प्रेजेंटेशन एंड एग्जामिनेशन। ये प्रस्तुतिकरण एक बहुत बड़ा शब्द रखता है, बहुत बड़े मायने इसके होते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रस्तुतिकरण हमेशा एक डिटरमाइनिंग स्टेज में पहुंचाता है आदमी को। प्रस्तुतिकरण हमेशा व्यक्ति को एक निर्णायक भूमिका प्रदान करता है, ऐसा कहा जा सकता है। और विशेषकर जब परीक्षा की बात हो तो वहां तो प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि विषय वस्तु समान होती है। और विषय वस्तु समान होने के बाद जो अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छे अंकों की ओर एग्जामिनर का ध्यान आकृष्ट करना, अच्छे अंकों को प्रदान करने के लिए एग्जामिनर को लालायित करना, ये मायने यहां पर जो इसमें जो सहायता प्रदान करता है वो है प्रस्तुतिकरण। अर्थात आप अपना कंटेंट, विषय वस्तु किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। इसी पर मैं आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं। और एक चीज ये मैं अवश्य कहूंगा कि प्रस्तुतिकरण तभी हो पाएगा जब हमारे पास विषय ज्ञान होगा। यदि हमारे पास कुछ नहीं है, विषय ज्ञान नहीं है, विषय कंटेंट का भंडार नहीं है, विषय वस्तु का भंडार नहीं है, शब्दों का भंडार नहीं है, शीर्षक के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर प्रस्तुतिकरण किस बात का प्रस्तुतिकरण? प्रस्तुतिकरण तभी प्रस्तुतिकरण की बात की जाएगी, प्रस्तुतिकरण तभी संभव माना जा सकता है जब आपके पास विषय वस्तु का भंडार पड़ा हुआ है। अर्थात आपने विषय वस्तु के बारे में बहुत अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप उसको परोसने के स्थिति में आ चुके हैं, एग्जामिनर के सामने आप उसको रखने की स्थिति में आ गए हैं। तो एक बार मैं और पुनः बात करूंगा कि प्रस्तुतिकरण का महत्व तभी मायने रखता है जब हमारे पास विषय वस्तु हो, विषय वस्तु गहरी विषय वस्तु हो और विषय के प्रति हमारा गहरा ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। और ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप कितने गहराइयों में जाते हैं और कितनी तरह से अपने विषय को ग्रहण करते हैं, कि अपने विषय को किस तरह से अपने पास रखने की स्थिति में आते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और उसके बाद जब मैं प्रस्तुतिकरण की बात करता हूं तो सब लोग विषय वस्तु के बारे में एक समान विचार रखते हैं, एक समान विषय वस्तु होती है, सिलेबस जो है विषय का वो एक समान होता है, ये निश्चित बात है। ऐसा भी नहीं कि अथाह सिलेबस हो और कहीं से भी पूछे जाने वाली स्थिति है। विषय वस्तु आज जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, गृह परीक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं, उन सब में विषय निर्धारित किया जाता है और बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात डाली जाती है कि भैया इसी के अंदर से प्रश्न आएंगे और आपको इन्हीं प्रश्न और आपने उसी का उत्तर देना है, आपको उतना ही पढ़ना है। तो जब विषय वस्तु समान हो जाती है, विषय वस्तु का ज्ञान समान हो जाता है, तो फिर बच्चों में जो अंतर डालता है, अंकों में जो अंतर डालता है, मार्क्स में जो अंतर डालता है, वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण ही वो कारक बन जाता है जिसमें कि किसी बच्चे के अच्छे अंक आ जाते हैं और किसी बच्चे के एवरेज अंक आ जाते हैं, या उससे कम अंक आते हैं, या अपेक्षाओं से कम अंक आने लग जाते हैं। उसका कारण यह है कि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं विषय वस्तु का तो बहुत अच्छा अध्ययन किया, लेकिन प्रस्तुतिकरण पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मैं आज इसी पे बात कर रहा हूं। अच्छा प्रस्तुतिकरण हम लोग कैसा बनाएं, किस तरह से बनाएं, ये मेरे कुछ अपने सुझाव हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुझाव अमर सत्य हूं, ऐसा नहीं है कि यही केवल सुझाव है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक मेरी तरफ से
ये कुछ सुझाव आपके सामने हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो आप जरूर इनको आजमाइएगा अपनी परीक्षा की तैयारियों में, और अपने परीक्षा जब आप परीक्षा में बैठते हैं उस समय आप इसको जरूर रखिएगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अच्छा प्रस्तुतिकरण तब संभव है जब हमारा अच्छा लेख होता है। लेख हमेशा एक एग्जामिनर को और किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करता है। मैं बिल्कुल इस तथ्य में नहीं मानता जिस तरह से आज लोग कहते हैं कि आप कंप्यूटर का जमाना है, ये है सो है, लेख का कोई मायने नहीं रखता, कंटेंट सब कुछ है। लेकिन परीक्षा की जहां तक बात है, उस परीक्षा में आपका लेख बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, बहुत अच्छा लेख आपका होना चाहिए। तब जाकर के आपका प्रस्तुतिकरण अपने आप वहां से स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रस्तुतिकरण एक अच्छी ओर चलने लगता है। तो एक पहली बात कि आपका अच्छा लेख हो। दूसरा है कि आपका भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वाक्य विन्यास बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आप अपने सब्जेक्ट को रखने में, विषय वस्तु को रखने में बहुत अच्छा तरह से आपके उस विषय वस्तु पर कमांड होना चाहिए, जिससे कि एक स्पष्ट भाषा ऐसी हो कि एग्जामिनर को या उत्तर को दुविधा में न छोड़े, स्पष्टता प्रदान करे। भाषा ऐसी हो कि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा ये लिखना चाह रहा है। तो ये भाषा शैली वहां पर बहुत स्पष्ट आपकी होनी चाहिए, वाक्य विन्यास आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ये प्रस्तुतिकरण का बहुत अंग बन जाते हैं। इसके बाद एक और बात, जो तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि प्रस्तुतिकरण को अच्छा बनाने के लिए आप प्रश्नों के क्रमांक को आकर्षक बनाइए, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उन क्रमांक को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, हाशिए पर रखते हैं, किसी और तरह से रखते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन हाँ, प्रश्न का क्रमांक बहुत स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तुरंत एग्जामिनर की जो परीक्षक है या दूसरा कोई भी व्यक्ति है, उसकी नजर प्रश्न के क्रमांक पर जानी चाहिए सबसे पहले, कि ये किस प्रश्न को उठा रहा है और किस प्रश्न पर ये अपने उत्तर दे रहा है। इसी तरह से एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, और जो शायद बहुत मायने रखती है प्रस्तुतिकरण करने में एग्जाम में, कि जो हमारा पन्ना होता है उस पन्ने का समुचित उपयोग करना चाहिए, अच्छे रूप में उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये पन्ना है, ये कोई एक पन्ना आ गया, आपके पास एक पन्ना है और इस पन्ने में आपने कुछ आधे इधर लिख दिया, आधे इधर लिख दिया, फिर नीचे छोड़ दिया, या नीचे लिख दिया या ऊपर लिख दिया, तो एक बेतरतीब सा दिखता है वो पन्ना। तो प्रत्येक उत्तर पुस्तिका का पन्ना आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक रूप में आप उसको लिखें, अपने कंटेंट को एक अच्छे रूप में उसको आयाम दें, जिससे कि वो एक आकर्षक लगे और एग्जामिनर वहां पर ठहराव की स्थिति में आए और उस पन्ने को बहुत अच्छी तरह से पढ़े, तो स्वाभाविक से आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसी तरह से एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग करते हैं, विशेषकर ह्यूमैनिटीज में ये बात आती है, सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, या इवन यहाँ तक कि कभी एसेस के जो ऐसे बड़े बड़े ऐसे लिखने होते हैं, निबंध लिखने होते हैं, वहाँ पर ये बात अवश्य आती है कि जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं आपके, उनको आप जरा सा हाईलाइट करिएगा। अब हाईलाइट आप किस रूप में करते हैं ये आपका मेथड होना चाहिए, लेकिन ऐसा हाईलाइट करिए कि जो एग्जामिनर है उसकी नज़र सीधे उन बिंदुओं पर पड़े जो कि उस कंटेंट के, उस उत्तर के प्रमुख बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको जरूर आप लोग हाईलाइट करें। और हाईलाइट का मतलब ये है कि कुछ आप लोग हेडिंग्स के माध्यम से या किसी और तरीके से उसको आप रख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे कुछ तरीके आप लोग अपना सकते हैं, ये आपका तरीका है। पर लेकिन मैं इतना भी जरूर कहूँगा कि जिस तरह से पेपर लेंथी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स का प्रयोग करने से और बहुत अलग तरह की पेन का प्रयोग करने से समय भी नष्ट होता है, ये भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को, जो प्रमुख बिंदु हैं, उन बिंदुओं को आप लोग जरूर आकर्षक बनाएं और हाईलाइट करें, ये मेरा सुझाव है। एक चीज और, हर व्यक्ति के लेखन की एक विशिष्ट शैली होती है। कोई और छोटे छोटे अक्षर में लिखता है, कोई बड़े बड़े अक्षर लिखता है, कोई तिरछे अक्षर लिखता है। इंग्लिश की बात करें तो कर्सिव राइटिंग किसी की बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आपकी अलग अलग स्टाइल, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेखन शैली जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अपनी एक अच्छी लेखन शैली विकसित करिए,
जिसमें जो शब्द हैं वो बहुत स्पष्ट हो जाएं, शब्द आसानी से पढ़े जा सकें, और आकर्षक के चक्कर में ऐसा भी ना हो कि आकर्षण तो बहुत अच्छा है, डिजाइन बना रखे हैं शब्दों के, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा है एग्जामिनर, दूसरा व्यक्ति उनको पढ़ ही नहीं पा रहा है, और उससे फिर एक दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है कि ये लिखना क्या चाह रहा है। तो एक लेखन शैली बहुत अच्छी विकसित करिए। एक और जो मैं बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है वो ये रहती है कि बच्चा बस आगे किताब रख के पढ़ता है, पढ़ता जाता है, याद भी हो जाता है उसको। किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लेता है, बहुत अच्छी तरह से वो बोल भी लेता है, बहुत अच्छी तरह से वो बोलने की स्थिति में होता है, लेकिन वो लिखने का अभ्यास नहीं करता। और जब परीक्षा होती है, परीक्षा सामने आती है, तो क्योंकि अब पूरा एक पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हम लोग सीबीएसई की बात करें, उत्तराखंड बोर्ड की बात करें, किसी और बोर्ड की बात करें, तो एक ही पेपर होता है पूरे सब्जेक्ट का, सब कुछ उसी में समेटना होता है। वहाँ पूरे प्रश्न सही तरीके से कर नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, हाथ दर्द होने लगता है, उसका हाथ दुखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले लिखने का अभ्यास नहीं किया है, और जबकि उसको वो सब प्रश्न आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास करिए, ताकि आपकी पेन सही बैठे, आपकी अंगुलियां सही बैठें, आपका हाथ सही बैठे, आपका हाथ अभ्यस्त बना रहे स्पीड के साथ लिखने के लिए, तेजी के साथ लिखने में, और या बहुत अच्छा लिखने में, बहुत अच्छे लेख के साथ लिखने में आपका अभ्यास बना रहे, आपका हाथ बना रहे। तो इन चीज़ों का बहुत आप लोग अभ्यास करें, तब जाकर के आप परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से पूरे प्रश्न पत्र कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं। एक चीज़ और है कि ज्ञान होना अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और उसको हम लोग वो ज्ञान हम लोग बोलते भी हैं, दूसरों से हम लोग ज्ञान को शेयर भी करते हैं, साझा करते हैं। लेकिन उस ज्ञान को अगर हम लोग अपने शब्दों में बयान करने की स्थिति में नहीं हूं, तो ये भी एक दुर्भाग्य की स्थिति है। तो हम हमेशा कोशिश करें कि जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो हमने पढ़ लिया है, उसको हम लोग अपने शब्दों में व्यक्त करें और एक अच्छे रूप में व्यक्त करें। ये हमारे अंदर इस तरह की शैली आनी चाहिए, इस तरह का हमारे अंदर एक गुण इस तरह से हम लोग को विकसित करना चाहिए। एक और जो बच्चे हमारे करते हैं, अधिकांश जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो अधिकांश बच्चों के एक दिखाई देता है कि वो प्रश्न छोड़ देते हैं, सभी प्रश्न नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, तो उसके पीछे 2-3 कारक हो सकते हैं। एक तो ये है कि प्रश्न आता ही नहीं है, दूसरा ये हो सकता है कि समय नहीं है, तीसरा ये हो सकता है कि वो उनका हाथ जो है वो लिख नहीं पा रहा, उतना अधिक समय तक वो लिखने की स्थिति में नहीं है, उनको बड़े कष्ट हो रहा है। तो बहुत सारे कई कारक हो सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव हमेशा ये रहेगा कि कभी भी आप लोग प्रश्न पत्र में प्रश्नों को ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें, जो एक भी प्रश्न ना छोड़ें आप लोग, और हर प्रश्न करें। प्रश्न के बारे में जितना भी आपको आता है उतना लिखें, अवश्य लिखें, उस पर आपको अवश्य अंक आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज देखा जाता है कि बच्चा उसके बारे में समझ कितनी है, क्या है, रखता है, नहीं रखता है, प्रश्न को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना उसके अंक पूरे के पूरे अंक ना भी आए, लेकिन अगर उस बच्चे ने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है तो अवश्य उस पर अंक दिए जाते हैं। ये आज इस तरह की प्रणाली अपनाई जा चुकी है। तो ये आप लोग जरूर जाते हैं, ये आज इस तरह की प्रणाली अपनाई जा चुकी है, तो ये आप लोग जरूर आजमाएं। कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर आप लोग अपना प्रस्तुतिकरण बहुत आकर्षक बना सकते हैं, एग्जामिनर के अंदर अंक देने की भूख बढ़ा सकते हैं। ध्यान दें, एग्जामिनर के अंदर अंक देने की भूख बढ़ा सकते हैं। एग्जामिनर ये उसके अंदर भाव आए कि मैं इस बच्चे को अधिक से अधिक अंक कैसे दूं, कहां दूं, और ये तब संभव होगा जब आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होगा। फिर दोहराऊंगा मैं पहली वाली बात जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है। बिना विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर हाँ, आपने विषय वस्तु पर बहुत अच्छा अपना कमांड कर लिया है, पूरे विषय में आप गहराई से जा चुके हैं, पूरे विषय को आपने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित कर दिया है, आप पूरा ज्ञान उसके बारे में रखते हैं, कोई भी प्रश्न, कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आप, या किसी भी अध्याय से आप प्रश्न करने की स्थिति में आ चुके हैं, उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण ही वो कारक है जो कि
अच्छे अंक दिलाने में आपकी सहायता करता है, ये ऐसा मेरा मानना है। और आप जरूर इस अपनी प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें। आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, आपने पूरे विषय वस्तु को पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है, लेकिन अगर आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा नहीं है तो निश्चित है आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतने अच्छे अंक नहीं आएंगे परीक्षा में, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपका लेख खराब है, यदि आपकी वाक्य वाक्य विन्यास खराब है, या आपकी भाषा शैली खराब हो रही है, या आप लिखने की स्थिति में नहीं है, बहुत कुछ आप जानते हैं लेकिन आपका हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि आपने उससे अभ्यास नहीं किया, लिखने का अभ्यास नहीं किया परीक्षाओं के तैयारी के दौरान, तो ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो फिर आपका प्रस्तुतिकरण या आपका पढ़ा हुआ कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और अच्छे अंक आना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो सब कुछ आपका निर्धारक है, आपके टैलेंट का निर्धारक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अच्छे अंक जब बच्चा प्राप्त करता है उसके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उसको लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं और इतने अंक प्राप्त कर सकता हूं तो मैं और भी कुछ कर सकता हूं। एक विश्वास की भावना उसके अंदर आती है, अपने आप पर वो विश्वास करने लगता है। तो ये अच्छे अंकों का असर पड़ता है जीवन पर। और एक अच्छा अंक और जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको परिचित कराता है। तो उस सर्टिफिकेट में अच्छे अंक दिखें, उसके लिए आप लोग अपने योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी करें, उसके साथ प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें, वाक्य विन्यास पर ध्यान दें, भाषा शैली पर ध्यान दें, लेख पर ध्यान दें। और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं जिनके आधार पर आप अपना प्रस्तुतिकरण अच्छा बना सकते हैं। आपके भी खुद अपने मेथड्स होंगे, आपके भी कुछ अपने विचार होंगे जिसके आधार पर आप प्रस्तुतिकरण को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे कुछ सुझाव थे और ये कोई अमर सत्य सुझाव नहीं है कि या यही केवल सुझाव है, उसके अलावा कोई सुझाव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप एग्जामिनर के अंदर अपने जो परिचित कराते हैं अपनी कॉपी के माध्यम से, तो उसके अंदर एक ऐसा भाव विकसित करिए कि वो आपकी कॉपी में अच्छे अच्छे से अंक रख सके। उसको किस तरह से आकर्षक बनाते हैं उस पर विचार रखिए। प्रश्नों को किस तरह से रखा जाए, प्रश्न क्रमांक किस तरह से रखा जाए, किस रूप में, कहाँ से शुरू किया जाए, क्या किया जाए, ये आप लोग जरूर इसके बारे में सोचें। और हमेशा मैं एक बार फिर और इस बात के साथ अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ, वो ये कि आप अपना लेख जरूर सुधारें। लेख पर बहुत ध्यान दें, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो। लेख बहुत मायने रखता है। और जो अक्षर बनाने की शैलियाँ होती हैं, अक्षर बनाने के जो आयाम होते हैं, उन पर जरूर बात रखें, उन पर सोचें। और लेख के साथ साथ स्पीड भी बहुत जरूरी है। स्पीड के साथ काम करना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपको केवल लेख ही नहीं देना है, स्पीड के साथ लिखना होता है। तो हो सकता है कि आप इन बातों पर मनन करें और आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभ आकांक्षाएं हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपको फलदायी हो रहा है, नहीं हो रहे हैं? इस बारे में ज़रूर अपनी टिप्पणी करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग समय समय पर नए नए वीडियो प्राप्त आपको होते रहें। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका धन्यवाद।